नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में गंगा सप्तमी व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, पतित पावनी माँ गंगा आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि होती है, इसको माँ गंगा स्वर्गलोक से भगवान भोलेनाथ की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में माना जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जन्मोत्सव वैशाख शुक्ल सप्तमी थी, और आज जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। माँ गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व होता है। आप त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं या गंगा स्नान करते हैं कहीं पर भी, तो इस स्नान करने से मनुष्य को सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। और इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर के अंत में मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलिला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन और स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान वैभव की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का क्षय हो जाता है। इस दिन गंगा पूजन करने से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से किया गया गंगा पूजन अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गंगा विष्णु के भगवान के अंगूठे से निकली हैं और जिसका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या करके माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर के आए। वैसे तो गंगा नदी के साथ अन्य कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती हैं। गंगा नदी हिंदुओं की सनातन धर्म जो मानते हैं उनकी एक आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा का महत्व मिलता है। प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करते हैं। उससे पहले हमें माँ गंगा की स्तुति जरूर करनी चाहिए। जिन माँ गंगा की स्मृति महावस्त्र से पाप राशि का तत्काल नाश कर देती हैं, जो लाख योजन दूर से भी पापों के समूह को परास्त कर देती हैं, जिनका नाम उच्चारण किए जाने पर संपूर्ण संसार को पवित्र कर देता है, वह गंगा मैया जी आज सौभाग्यवश मेरी दृष्टि पथ में आएंगी। और प्रिय भक्तजनों, मानव दर्शन के लिए माँ गंगा मैया प्रसन्न चित्त होकर के जिनका मार्ग का अनुसरण करता है, जिनके तट पर समस्त शास्त्र विहित कर्म उत्तमता पूर्वक संपन्न होते हैं, बड़ी शालीनता के साथ समस्त कर्म संपन्न होते हैं, उन गंगा जी को आदि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पहले स्वर्ग गंगा के रूप में उत्पन्न किया था और उनके तट पर किया हुआ स्नान, संध्या, जप, तप, ध्यान, तर्पण, देव पूजा, श्राद्ध कर्म, ब्राह्मण भोजन, दान आदि सब कार्य परिपूर्ण और भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमानंद प्रदान करने वाली हे गंगा मैया, आप जल रूप में अवतीर्ण साक्षात परम ब्रह्मा हैं। आपको प्रणाम है। आप मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण करें और मेरे पाप हर लें। तो प्रिय भक्तजनों, ऐसी प्रार्थना करें, माँ गंगा के तट पर जाकर के और माँ गंगा को अर्घ्य दें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और माँ गंगा से प्रार्थना करें कि मेरे कुटुंब में सुख समृद्धि, परिवार में बरकत सदैव बनाए रखें और मुझे मोक्ष की
प्राप्ति करें। प्रिय भक्तजनों, कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार माँ गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ था और वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। और एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान श्री विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ था। कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं, कुछ दंत कथाएं हैं और कुछ शास्त्र विहित कथाएं भी हैं। आप उनका जरूर श्रवण करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो प्रिय भक्तजनों, आज के दिन यदि आपके आसपास में समीप कोई गंगा नदी है, त्रिवेणी संगम है, आप जा सकते हैं वहां पर, तो आप सावधानी पूर्वक स्नान करके आएं। अन्यथा माँ गंगा का बहाव करते हुए हर हर गंगे नमामि गंगे बोलते हुए घर में ही स्नान करने वाली बाल्टी में गंगा जल मिश्रित करके स्नान जरूर करें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्री हरि विष्णु भगवान का, भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, माँ गंगा का पूजन करें। गंगा जल से पाटे पर साफ स्वच्छ वस्त्र बिछा करके गंगा जल छिड़क लें और फिर कथा श्रवण करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अयोध्या में राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य का व्यापक विस्तार किया। हालांकि उनके मन में सम्राट बनने की गहन इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने विद्वान पंडितों से सलाह लेकर के अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी और उन्होंने पुत्रों को घोड़े के साथ पृथ्वी पर भ्रमण की आज्ञा दी। तो राजा सगर के पुत्र जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तभी अश्वमेध घोड़ा खो गया और यह जानकारी उन्होंने अपने पिता को दी। तो राजा सगर ने किसी भी कीमत पर अश्वमेध घोड़ा लाने की सलाह दी। तो इसके बाद राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिला ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। उस स्थान पर घोड़े को बंधा देख उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिला ऋषि ने ही की है। तो राजा सगर के पुत्रों ने कपिला ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिला ऋषि क्रोधित हो उठे और तत्क्षण राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। अब यह जानकारी राजा सगर को हुई तो उस समय राजा सगर ने अंशुमन को यह कार्य सौंपा और अंशुमन अश्वमेध घोड़ा लाने में सफल हुआ। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु उपाय भी जाना। उस समय कपिला ऋषि ने कहा, माँ गंगा ही उनके पितरों का उद्धार कर सकती है। हालांकि राजा सगर ने अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाने के बजाय अश्वमेध यज्ञ किया। इसके बाद अंशुमन को सत्ता सौंप राजा सगर तपस्या हेतु वन चले गए। कालांतर में अंशुमन समेत उनके पूर्वजों ने पितरों को उद्धार दिलाने हेतु माँ गंगा की कठिन तपस्या की। इनमें से किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। कालांतर में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने राज त्याग करके हिमालय पर माँ गंगा की तपस्या की। भगीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। अंततः माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। हालांकि माँ गंगा के वेग को रोकने हेतु भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। तब भगीरथ ने दोबारा माँ गंगा की तपस्या की। उस समय माँ गंगा ने भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद भगीरथ को पितरों को मोक्ष दिलाने में सफलता मिली। इसी समय गंगा के वेग से जनु मुनि की यज्ञशाला बह गई। तब जनु मुनि ने गंगा नदी अपने में समाहित निगलना आरंभ कर दिया। इस समय भगीरथ को जनु मुनि की तपस्या करनी पड़ी। तब वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जनु मुनि ने अपने कानों से गंगा को बाहर निकाला और भगीरथ ने रसातल में जाकर के अपने पितरों का उद्धार किया। जब गंगा नदी में राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तजनों, यह इस तरह से छोटी छोटी कुछ कथाएं थी
और यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। और माँ गंगा की आराधना करें, गंगा मैया की आरती करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। पूरे घर में सुख समृद्धि बरकत आपको जरूर देखने को मिलेगी। चलिए माँ गंगा की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय गंगे माता मैया श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्यावत, जो नर तुमको ध्यावत, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओ मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्यावत, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। ओ मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग की ज्ञाता। ओ मैया सब जग की ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। ओ मैया शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, घर में गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती माता तुम्हारी, जो जन नित गाता। ओ मैया जो जन नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्यावत, मनवांछित फल पाता। ओ भैया मनवांछित फल पाता, जो नर तुमको ध्यावत, जो नर तुमको ध्यावत, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओ मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्यावत, जो नर तुमको ध्यावत, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। बोले गंगा मैया की जय, बोले शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, इस तरह आरती करने के बाद प्रसाद वितरित करें।